ये मुझे पसंद है ये खेलेगा, ये मुझे पसंद नहीं, ये कुछ भी कर ले नहीं खेलेगा। जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हमारी क्रिकेट इसी तरह डैमेज रहेगी। हाँ, कभी जीत गए फिर हारना शुरू हो गए, हाँ कोई फाइनल में पहुंच गए फिर हार गए, ऐसे ही रहेगा। आप ऑनेस्टी से सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए कि हमें किन कंडीशंस में किन प्लेयरों की रिक्वायरमेंट टीम को है। डिकॉक के आने से देखें बैटिंग तो स्टेबल हो गई है उनकी, क्योंकि एक अच्छा बड़ा नाम आ गया है जो कंसिस्टेंट सारी लीगों में परफॉर्म कर रहा है। फिर कहीं ना कहीं कप्तान एज ए कैप्टन खेलता है, साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। और एक मेगा इवेंट से पहले ये देखना चाहिए कि देखें जब लोग इस तरह ले रहे हैं डिसीजन, एक अच्छा प्लेयर है जिसके एयर्स हैं अभी, उसको बोला आप रिटायरमेंट वापस लो, मुल्क को ज़रूरत है, वो आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ मंगल से शुरू हो रही है और फिर उसके बाद 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें कप्तानी के फ़राइज़ जो है शाहीन शाह आफरीदी सरअंजाम देंगे। जब टेस्ट मैच ख़त्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि खुर्रम मंजूर कहाँ चले गए, जो हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। आज खुर्रम मंजूर की जो पजीराई है, जिस तरह इनके जो है तजुर्बा है उनका बोलने का, हमारे साथ रह रहे के तो ये माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए ना, तो इनसे हम बात करेंगे इस T20 सीरीज़ के हवाले से और इनसे हम बात करेंगे कप्तानी के हवाले से। खुर्रम, T20 सीरीज़ को आप कैसे देखते हैं? भारत के ख़िलाफ़ 3 मैचेस हम ऑन अ ट्रॉट हारे, सलमान अली आगा को बोर्ड ने कप्तान बरकरार रखा है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं देखें, कहीं ना कहीं बहुत सारे जितने भी हमारे क्रिकेट के जो लेजेंड रहे हैं उन्होंने तकरीबन पूरे क्रिकेट हल्के में एक ही बात हो रही थी कि कप्तान की एशिया कप में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। विद रिस्पेक्ट सलमान के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से पूरी बैटिंग ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हुई हुई थी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके कप्तान के ऊपर ही सवाल होगा, उसके बाद फिर आप मुझे बताएं ना वो जस्टिफाई किस तरह करेगा। सही, उसकी कप्तानी में भी बड़े बड़े फ्लोक दिखे कि उनकी मिस्टेक्स गलत टाइम पे गलत जगहों पे हुई और उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, सही, पाकिस्तान हार गया। दूसरी बात ये कि आपके पास नंबर का बहुत बड़ा इशू है। अभी आप किस किस प्लेयर को, अभी जो उस्मान खान डला है कहाँ खेलेगा ये? अब मुझे ये सवाल है, देखें जो मैं आपसे करने लगा था आपने मिले कहाँ खेलेगा, कि अब वो भी ओपनर है, चलो भाई वन डाउन खिला लेंगे। उसके अलावा अगर वो वन डाउन भी नहीं खेलेगा तो आप मुझे बताएं ना कहाँ खेलेगा। फिर अगर वो वन डाउन खेलेगा तो सलमान अली आगा कहाँ खेलेगा, हसन नवाज कहाँ खेलेगा, हुसैन तलत कहाँ खेलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्लियर नहीं है। खासतौर एशिया कप से जब हम हारे हैं उसके बाद अगर आपने कोई ना कोई चीज़ तो देखी होगी ना, क्योंकि अब अगला आपका जो मेगा इवेंट है वो वर्ल्ड कप है। अगर उसकी प्रिपरेशन भी करनी है ऑनेस्टी से अगर, तो सबसे पहले तो आपको कप्तान को चूज़ करना पड़ेगा ना। कप्तान के ऊपर ही अगर क्वेश्चन मार के कि इस टीम में कप्तान की जगह बन रही है तो किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि 7 नंबर खेलेगा, अच्छा नहीं आज चलो वन डाउन खिला लेते हैं, आज चलो 4 नंबर खेल लेते हैं। तो देखें जब तक बैटिंग ऑर्डर सारा डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से जो परमानेंट मेंबर है ना वो डिस्टर्ब है, जो होना चाहिए। एक्चुअली में अब उस्मान आ रहा है, वो कमबैक कर रहा है और वो है बेसिकली है तो वो T20 स्पेशलिस्ट ना। अब उसको भी कहीं ना कहीं डाउट रहेगा मैं किस नंबर, सिवाय अभी एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद सिवाय साहिबजादा फरहान के कि हाँ ये एक शख्स है जो ओपनर जाएगा, इसके साथ दूसरा कौन है, फ़खर है, साइम है। फ़खर को कहाँ रखा है इन्होंने नहीं T20 में? हाँ अब देखे ना, फ़खर अगर इन्होंने रेस्ट कराया, रिजर्व में रखा है इन्होंने, रेस्ट कराया या ड्रॉप किया हमें तो पता नहीं, ना बताया गया। अगर अब आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाना है आपने, अब आप उस्मान को ओपनर भेजेंगे, हसन नवाज को ऊपर लाएंगे, या आप खुद ऊपर आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद से ये एक आध मैच में ओपनर भी गए और वन डाउन भी खेलते रहे और परफॉर्म भी हुआ। जब ये जैसे नीचे आए तो ये खुद वहाँ पे स्ट्रगलिंग करते हुए दिखे। उसके बाद फिर आप कितने ऑलराउंडर से पाकिस्तान में जाते हैं, नवाज तो खेलेगा, देखें नवाज तो खेलेगा, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त और है। कौन? उसके बाद फ़हीम अशरफ की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। फिर आप कितने फास्ट बॉलर्स और खिलाएंगे, स्पिनर कितने। अब देखें अब सुफियान मुकीम में गायब हो गया। हाँ बिल्कुल, कैसे? उस बच्चे का क्या कसूर है? वो परफॉर्मर था, बेंच पे बिठाया फिर गायब हो गया। फिर इसी तरह प्लेयर बर्बाद होता है। उस्मान आया, वेरी गुड चॉइस, उसने परफॉर्म किया है, अच्छी चीज़ है, मगर जो ड्रॉप हुआ है ना वो गलत ड्रॉप, उसके साथ ज्यादती हुई है। वो कहीं का भी हो, उसने परफॉर्म किया और परफॉर्म के बाद वो बेंच पे आया था पर्पसली कि हमारी इस 11 के कॉम्बिनेशन में नहीं जगह नहीं बन रही थी। तो अब आप देखें ना, आप खुद बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर होम सीरीज है एक स्पिनर और रख लेते भैया, आप बताएं ना मुझे। अब सलमान लड़का जो है
सलमान मिर्जा जो है, फास्ट आप मुझे बताएं उस पीएसएल के बाद आपने कहीं उसकी परफॉर्मेंस सुनी? एक मैच बांग्लादेश में डेब्यू किया और एक मैच उसे एशिया कप आप में। मुझे बताएं ना, ट्राई सीरीज आप मुझे बताएं पूरी सर्किट में जब से वो कैरी हो रहा है, आपने कहीं उसकी परफॉर्मेंस देखी? आने के बाद डोमेस्टिक में कहीं क्यों परफॉर्मेंस उसको देखी? रखा क्यों हुआ है? पसंद ना यही एक पसंद यही तो सवाल है ना आकिब भाई की, अगर वो गुड बुक में है तो वो मतलब टीम से बाहर नहीं होगा क्या? लाहौर कलंदर से खेलता है। ऑब्वियस सी बात है, वहीं से टीम में आया वो। मैं ये उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर आने के बाद डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हम हारिस को इतना बोल लेते, हारिस ने आती 100 किए, फिर 70 किए, इमाम ने रन किए, इवन शान आया, शान ने रन किए काउंटी में, इमाम भी रन कर रहा है। उसके अलावा जितने प्लेयर्स, हुसैन तलत ने 100 किया, आपकी परफॉर्मेंस कोई नहीं दिखने में। वसीम जूनियर कहाँ परफॉर्मेंस की जो आपने दोबारा टीम में डाल दिया? सही सुफियान मुकीम की जगह नहीं बनती थी, उसने तो इंटरनेशनल में परफॉर्म किया और वो बेंच पे चला गया। सही। और ये प्लेयर कुछ ना खेलते हुए ना कुछ करते हुए टीम के साथ कैरी हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर है ना कि आपको ये पसंद है तो ये कैरी हो रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो रही वर्ल्ड है। कप 3-4 महीने। पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो रही है। पाकिस्तान में प्लेयर के ऊपर, अब आप बताएं ना, कोई नया प्लेयर किस तरह फिट इन होगा? सही कह रहे हैं। सही। फरहान साहिबजादा अभी जो सबको दिख रहा है ना, फरहान भाई वो पिछले 5 साल से रन कर करके थक गया। सही। अभी इस मैच में आप ऑनेस्टली बताएं, कामरान गुलाम की जगह नहीं बनती थी। टेस्ट मैच मैं अगेंस्ट नहीं हूँ अब्दुल्ला शफीक के, मगर इसने इस मैच में खिलाया, खिला खिला खिला, आखिर में उसने 50 कर दिया। उसने डेब्यू पे आपने किया था, कामरान गुलाम ने। आपने 3 ओपनर खिलाए जो कि बनते नहीं थे। आप कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहा था ना, यही होम सीरीज थी, आप उसको खिलाते भाई। सही। मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो वो टीम हार रही है। लेकिन मोहम्मद रिजवान का फ्यूचर कैसे देखते हैं? आपको T20 में नजर आएंगे वो आपको? नहीं, देखें कोई किसी का वनडे में तो वो है। देखें इकबाल भाई, ऑनेस्टली बात की है, कोई किसी का ना गेट बंद कर सकता है ना कोई किसी के लिए खोल सकता है। हाँ, आप अपने लिए आसानियाँ खुद पैदा करके, किस तरह पैदा करते हैं? अच्छा परफॉर्म करके। आपने परफॉर्म करना है जो रिक्वायरमेंट है। अगर रिजवान को ये बोल के ड्रॉप किया गया है कि बाबर और रिजवान को कि आपकी स्ट्राइक रेट हमें सूट नहीं करेगी, बाकियों का क्या है? सही है, तो आपने फिर बाकियों का भी देखना है और इनका परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो तो फिर वापसी लाना। सही सही। तो बंद तो किसी के भी नहीं है। और वो जितना वो और बाबर कंसिस्टेंट थे, अगर इस एशिया कप में जिस तरह की स्लो पिचेस थी, ये तो इन दोनों के लिए बेहतरीन आइडियल पिचेस थी। और इस तरह के बैट्समैनों ने रन किए, सिवाय एक वो जो उनका इंडिया का ओपनर था, वो एक अपने वे ऑफ प्ले में अभिषेक वो आउटस्टैंडिंग खेला। एक एक्सेप्शनल केस था जो जिस तरह वो खेल रहा था। बाकी हर टीम का प्लेयर स्ट्रगल करते हुए दिखा है। स्लो पिचेस थी, बॉल हल्का ग्रिप हो रहा था, बैट्समैन को मुश्किल हो रही थी। तो बाबर और रिजवान के लिए तो आइडियल पिच थी। आपने ड्रॉप किया, अब दोबारा सिलेक्ट हुआ, किस बिहाफ पे हुआ है? अब साउथ अफ्रीकन टीम का अगर हम कंपैरिजन करें खुर्रम, उनके कप्तान नहीं आ रहे, डेविड मिलर, फिर ब्रैट्सकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डोनोवन फरेरा उनकी कप्तानी करेंगे। उनकी टीम तो तगड़ी है। और ख़ास तौर पर क्विंटन डिकॉक की जो वापसी हुई, आप समझते हैं कि डिकॉक के आने से देखें बैटिंग तो स्टेबल हो गई है उनकी, क्योंकि एक अच्छा बड़ा नाम आ गया है जो कंसिस्टेंट सारी लीगों में परफॉर्म कर रहा है। फिर कहीं ना कहीं कप्तान एज ए कैप्टन खेलता है। साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। और एक मेगा इवेंट से पहले ये देखना चाहिए कि देखें, जब लोग इस तरह ले रहे हैं डिसीजन, एक अच्छा प्लेयर है जिसके एयर्स हैं अभी, उसको बोला आप रिटायरमेंट वापस लो, मुल्क को ज़रूरत है, वो आया, अब वो खेलेगा, परफॉर्म करेगा। और T20 दिख रहा है, साफ क्लियर है, वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा होगा। प्लान का हिस्सा होगा। उनकी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो 20-25 उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए सॉर्ट आउट किए होंगे। और इसी के गिर्द ये 2-3 सीरीजें जो खेलेंगे ना अभी 3-4 महीनों में, ये इसी की गिर्द आपको दिखेगी। कोई नया कोई ऊपर से नहीं आ जाएगा, जिसको यहाँ पे बड़ा कॉमन लफ्जों में कहा जाता है पैराशूटर। तो ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ परफॉर्मर हमारे यहाँ क्या होगा? देखें, यहाँ देखें गुड बुक नहीं खत्म होती। ये रियलिस्टिक बात है। आपके पाकिस्तान को क्रिकेट डैमेज जो सही मानों में कर रही है ना, वो गुड बुक कर रही है। ये मुझे पसंद है, ये खेलेगा, ये मुझे पसंद नहीं है, कुछ भी कर ले, नहीं खेलेगा। जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हमारी क्रिकेट इसी तरह डैमेज रहेगी। हाँ, कभी जीत गए फिर हारना शुरू हो गए, हाँ कोई फाइनल में पहुंच गए फिर हार गए, ऐसे ही रहेगा। आप ऑनेस्टी से सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए कि हमें किन कंडीशंस में किन प्लेयरों की रिक्वायरमेंट टीम को है। आखिरी सवाल, आप इस सीरीज का नतीजा कैसे देखते हैं? देखें, हमारी कंडीशन है, हमें अच्छा करना चाहिए और जीतना भी चाहिए, मगर उसके लिए आपको इन दी एंड अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और उससे पहले प्लेइंग 11 अच्छी बनानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, हमसे बात कर रहे थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।